आपको जब फॉल सीलिंग करानी है, पीओपी फॉल सीलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सी कंपनी के चैनल वगैरह वो सब चीज़ें आज इस वीडियो में बात करूंगा मैं, और भी थोड़ी चीज़ें बात करने वाला हूँ। देखो आज की वीडियो मटेरियल के बारे में होगी, टोटल कौन सी कंपनी का अच्छा है, कौन सा धोखाधड़ी होती है, क्या लेना है क्या नहीं, वो हो गई। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जो एंगल आते हैं वो क्योंकि मिलते बाजार में किसके हिसाब से, केजी के हिसाब से आते हैं। जो अच्छे एंगल रहते हैं ना 50 से 70 रुपये केजी के हिसाब से होते हैं। मतलब उसमें हमारा में आगे आपको सामने दिख रहा भी होगा, जो चैनल होता है, फिर इंटरमीडिएट चैनल होता है, फास्टनर होता है। टेक्निकल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके इसमें आपको इतना ध्यान नहीं देना है। इसमें देना है सिविल इंजीनियर को। जो नॉन टेक्निकल है उनको ध्यान देना है कि कंपनी कौन सी लगानी है। तो 5 कंपनी के मैं नाम बताता हूँ। एक जीपी रॉक, सबसे अच्छी कंपनी जो इंडिया में है मेरे ख्याल में वो जीपी रॉक कंपनी है। फिर है आर्मस्ट्रॉन्ग, शेरा और यूएसजी बोरल। ये 4 कंपनी जो है ना, इनका अगर मटेरियल आपके घर में लगता है तो कुछ नहीं होगा, वो चैनल अच्छा रहेगा। और इनका जो प्राइस चल रहा है 50 से 70 रुपये केजी के हिसाब से। और लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करते हैं आपके घर में वो क्या करते हैं, 30 से 40 रुपये का केजी जो आता है वो स्टील नहीं रहता, वो एल्यूमिनियम रहता है, उस पर कोटिंग कर दी होती है, खत्म। वो उसको अगर आप थोड़ा जोर भी लगा दोगे ना वो टूट जाएगा। और जब उसको ऊपर लगाया जाता है, जब उस पर गीली पीओपी लगाई जाती है, वो सनना स्टार्ट हो जाता है तभी के तभी। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। ये 4 कंपनी के ही एंगल आपको यूज़ करने हैं जीपी रॉक के। अपने एरिया में पता करो जीपी रॉक का मिलता है, नहीं मिला। आर्मस्ट्रॉन्ग का मिलता है, मिल गया। शेरा, यूएसजी, इन किसी का भी जब भी वो एंगल वगैरह लाए उसको चेक करना है कि उसका वेट कितना और स्टैंडर्ड वेट के साथ उसको मैच करना है। ये हो गया जो एंगल चैनल होते हैं। फिर आते हैं पीओपी में। पीओपी में काफ़ी ज़्यादा घोटाला किया जाता है। कुछ पीओपी क्या होती हैं, वो सेट जल्दी हो जाती हैं। सेट जल्दी हो गई, उनका काम काफ़ी स्पीड से निकलता है, लेकिन वो सेट होके क्रैक, उसमें श्रिंकेज क्रैक्स काफ़ी जल्दी आते हैं, तो थोड़े टाइम बाद क्रैक दिखने लग पड़ेंगे। तो वो ही चीज़ ध्यान देनी है। जो पीओपी आपको यूज़ करनी है वो कौन सी करनी है, ये जो मैंने आपको ब्रांड के नाम बताया, जीपी रॉक, इसकी भी पीओपी आती है, आर्मस्ट्रॉन्ग की भी पीओपी आती है, शेरा की भी पीओपी आती है। तो उसको बोलना है कि पीओपी भी हमें इसी ब्रांड की यूज़ करनी है। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल पीओपी की बात करूँ जो मार्केट में मिलती है, वो आपकी 90 रुपये 10 केजी स्टार्ट हो जाएगी। 90 रुपये की 10 केजी आपको मिल जाएगी। 100 रुपये केजी 10 केजी या 110 रुपये केजी ये मिल जाएगी। लेकिन जो अच्छे ब्रांड की आएगी वो आती है 200 से 250 रुपया तक। उसमें हमारा कौन सा हो गया, सेंट गोबियन, जीपी रॉक। जैसे मैंने कहा इसकी भी पीओपी आती है, जीपी रॉक और आर्मस्ट्रॉन्ग की। तो इनको ये भी मेंशन करना है जब आप रेड कर रहे हो उसको कि 80 रुपये से 90 स्क्वायर फीट हम तेरे को दे रहे हैं, तो कौन सी कंपनी की जीप वो लगाएगा। वो पहले देखो रेड करते टाइम वो बोल देंगे कि हम लगा देंगे, लेकिन जब मटेरियल आता है तो उसमें आपको ध्यान देना है कि उस कंपनी का वो ब्रांड का लेके आया। क्योंकि देखो जब स्टार्टिंग में थोड़ा मटेरियल आएगा वो उस कंपनी का लेके आ जाएगा, लेकिन बाद में भी आपको चेक करते रहना है कि जो चैनल लग रहे हैं वो कौन सी कंपनी के। ये चीज़ें भी काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी होती है। फिर अगली चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जिससे मैंने देखा है मोस्टली फॉल सीलिंग जो होती हैं वो गिरती हैं, वो होती है जो पीओपी की वायर मैश होती है। होता क्या प्रोसेस, मैं एक वीडियो अलग से इसमें बनाऊंगा कि पीओपी की फॉल सीलिंग होती कैसी है, स्टार्ट से एंड तक वो पूरा प्रोसेस होगा। फास्टनर मारा जाएगा, एंगल मारे जाएंगे, फिर उसमें वायर मैश लगाई जाएगी, फिर पीओपी गीली करके लगा दी जाती है। ये प्रोसेस रहता है, लेकिन वीडियो में आप देखोगे अच्छे से समझ जाओगे। तो वो जो वायर मैश लगाई जाती है उसमें धोखाधड़ी क्या होती है, वो वायर मैश, कुछ वायर मैश आती हैं देखने में अच्छी होती हैं, मतलब थिकनेस भी अच्छी होती है। क्योंकि इनको आपको पहचानना कैसे है, अगर 3 mm से 5 mm की थिकनेस है तो काफ़ी अच्छी वायर मैश है, वो जल्दी सड़ेगी नहीं। इसमें क्या होता है, वो दिखने में अच्छी लगेगी, लेकिन जब भी उसको पीओपी लगाई थी, अगर दूसरे दिन आप उसको देखोगे ना काट के, तो उसमें वो बची ही नहीं होगी, जाली रही ही नहीं होगी। जाली के सिर्फ वहाँ निशान होंगे कि जाली थी यहाँ पे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा धोखाधड़ी की जाती है वायर मैश में। तो उसकी क्वालिटी आपको मस्ट चेक करनी है। ये भी जो भी नाम बताए, जीपी रॉक, आर्मस्ट्रॉन्ग, शेरा, इनकी सब मटेरियल आता है फॉल सीलिंग के लिए, सब मटेरियल आता है। आपको इनको एक बार पता करना है मार्केट में। क्योंकि अगर मैं रेट का मैं अलग से वीडियो लाने ही वाला हूँ, तीनों चीज़ों के, पीवीसी का, जिप्सम का, पीओपी का। अगर मैं बताऊं 30 रुपये पर स्क्वायर फीट लेबर होती है, और अगर फुल मटेरियल दोगे 80 रुपये। तो ये मेरे ख्याल में क्या करना चाहिए, आपको लेबर को दे देना चाहिए ठेका। 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर कर लो, मटेरियल खुद लाओ, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा पड़ता है। थोड़ा मेरे को लगता है थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करने जा रहे हो, कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन वो उसकी लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा होगी। और अगर आप 80 रुपये स्क्वायर फीट ठेका दे देते हो, उसकी लाइफ स्पैन कम होती है। ये हम पहुँच गए वायर मैश तक मटीरियल। अगला मटीरियल जो यूज़ होता है वो होता है एंकर फास्टनर।
जो एंकर फास्टनर होता है उसमें भी काफ़ी ये करते हैं घोटाला। 4 इंच का आता है, 6 इंच का आता है, और कंपनी हिल्टी कंपनी का मिलता है तो सबसे बढ़िया फास्टनर है। बाकी कंपनी के भी अच्छे फास्टनर आ रहे हैं। फास्टनर का इतना कुछ होनी है, बस 4 इंच का 6 इंच का आपको ध्यान देना है कि 4 इंच का ही फास्टनर आपको यूज़ करवाना है। जब 4 इंच का फास्टनर यूज़ करवाओगे तो क्योंकि अगर पूरे कमरे में करवा रहे हो, पूरे छत में, तो लोड थोड़ा ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो उसको देखना है कि फास्टनर कितने कितने दूर पे मार रहा है। वो क्वालिटी तो देख ली आपने फास्टनर की, लेकिन फास्टनर अगर मैं अच्छा बोलूं तो 100 से 145 के बीच वो आपको एक फास्टनर पड़ेगा अच्छा वाला। लेकिन जो ये बॉक्स लाते हैं वो बॉक्स ही 200 से 300 रुपये का बॉक्स होता है, तो लगा लो 40-50 रुपये का फास्टनर यूज़ करेंगे। अगर वो सस्ता वाला फास्टनर भी यूज़ कर रहे हैं उसमें भी आपको क्या ध्यान देना है कि वो पास पास पे फास्टनर मारे, दूर दूर नहीं कि कमरे में सिर्फ 4 फास्टनर लगे तो आपकी सीलिंग गिरने का डर रहता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि चलो जी हम एक बार जाला बना देंगे, मतलब मैश लगा देंगे, एंगल लगा देंगे, आप लटक के देखना टूटेगा नहीं। लेकिन वो कहाँ लटकेंगे, क्या है क्या, वो चीज़ें उसमें नहीं फंसना। अगली चीज़ है जो इसमें स्क्रू वगैरह यूज़ किए जाते हैं, वो उस पर भी काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी है। जो फॉल सीलिंग के स्क्रू होते हैं तो आपको स्क्रू पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जो स्क्रू यूज़ किए जाएंगे वो कार्बन स्टील ब्लैक कलर के दिखेंगे, लंबे लंबे स्क्रू होते हैं। अगर वो डुप्लीकेट कंपनी के स्क्रू यूज़ करने जाएं वो थोड़े टाइम बाद सड़ जाते हैं, मतलब आप मॉइस्चर लगेगा 3-4 साल के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, तो तब फॉल सीलिंग गिरने का काफ़ी ज़्यादा डर हो जाता है। तो वो भी देखना है आपको कौन से यूज़ कर रहे हो। देखो मटेरियल का तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉल सीलिंग में कौन सा यूज़ करना है। अभी बात आती है हमारे वॉलपेपर की या पीवीसी शीट्स की। तो ठीक है, इसको समझते हैं। जो हमारा पीवीसी पैनल मोस्टली जो आता है वो 10 इंच बाय 10 फुट का हमारा रहता है, ठीक है। तो उसकी जो थिकनेस आपको मिलेगी मार्केट में वो 5 mm देख लेना, चेकिंग कर लेना, क्योंकि होता क्या है जो एक पतली पीवीसी वॉल्स के मतलब शीट्स भी आती हैं, तो गलती से मतलब स्टार्ट क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, किसी कॉन्ट्रैक्टर को दोगे स्टार्ट वो 5 mm से करेंगे, बीच में वो 5 mm उससे पतली भी डाल सकते हैं, तो वो चीज ध्यान देनी है। जैसे मैंने बताया आपको, जो शीट मंगवाओगे आप वो 15 से 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चलती है, रेट चल रहा है उसका लुधियाना में। लुधियाना से मंगवाओ, वहां से सस्ती पड़ेगी आपको, ठीक है, क्लियर। और जो लेबर रेट चल रहा है वो चल रहा है हमारा 15 से 18 रुपए। ये आपके स्टेट में अलग हो सकता है लेबर रेट, ये रहा। फिर अगर फुल कॉन्ट्रैक्टर दोगे, मतलब मटेरियल भी उसका, लेबर भी उसकी, फुल कॉन्ट्रैक्टर, इसमें इंक्लूड क्या होता है वो मैं बताऊंगा, और पूरे कमरे में कितना खर्चा आएगा वो हम बात करेंगे। फुल कॉन्ट्रैक्टर दोगे आप तो आपका रेट चल रहा है 50 से 75 रुपया, ठीक है। अगर वॉल में करवाते हो सिर्फ, तो वॉल का रेट है 50 से 65 रुपए। और सीलिंग करवाते हो, सीलिंग का पर स्क्वायर फीट का रेट बोल रहा हूं मैं, फुल मटेरियल वाला ये बात चल रही है हमारी। तो सीलिंग करवाते हो अगर आप, तो सीलिंग का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है हमारा 65 से 75 रुपए। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। और इसमें इंक्लूड क्या होता है, अगर पहले वही बात कर लेते हैं फिर पूरे कमरे की हम रेट एनालिसिस कर दें, तो इसमें इंक्लूड चल रहा है हमारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा वो ये इंक्लूड नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज होती है, ये आपको पहले ही क्लियर करना पड़ेगा। उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपका रहेगा या हमारा, फिर वो बात हो गई। दूसरी जो लैडर होती है उसका खर्चा भी ये इसमें इंक्लूड नहीं करते। तो ये दो चीजें, कभी भी आप पीवीसी पैनलिंग करवाने जा रहे हो फुल कॉन्ट्रैक्टर के साथ, ये दो चीजें बात कर लेना। फिर दिक्कत आती है स्विच बोर्ड की। जो स्विच बोर्ड होते हैं, अगर नया कंस्ट्रक्शन है तो स्विच बोर्ड तो बाद में लगेंगे, लेकिन जो पुरानी कंस्ट्रक्शन आप दोबारा मतलब पीवीसी बाद में करवाने जा रहे हो तो स्विच बोर्ड का इश्यू रहता है। साथ में जो कर्टन वगैरह पहले लगी होती है, उनकी जो पाइप होती है, तो उसका फिक्सिंग भी। तो ये दो चीजें जरूर पहले ही मेंशन कर लेना जब भी आप फुल कॉन्ट्रैक्टर के साथ करवाओगे। अभी हम बात करते हैं इसका रेट एनालिसिस किस बेसिस पे कैसे किया जाता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमारी शीट आ रही है जो 10 इंच बाय 10 फुट की, क्लियर। ये हम शीट बना लेते हैं पहले। एक ये शीट है हमारी, ऐसे वो है 10 इंच और ऐसे वो है 10 फुट। 8 फुट की भी आती है, 10 फुट, ठीक है, सॉरी 10 फुट। तो अभी हम इसका पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका स्क्वायर फीट कितना होता है। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, 10 इंच है, इसको ये इंच में, इसको फीट में कन्वर्ट करना है। उसको करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक फीट में हमारा कितने 12 इंच होते हैं। तो ये हो गया हमारा 0.83 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और ये 10 फुट है, ये फीट में कन्वर्ट हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 फुट। ये हमारा हो गया 0.8.3 स्क्वायर फीट हमारा एक शीट की होती है। तो इधर क्लियर हो गया।
एक शीट इतने की हुई, मतलब अगर हम 55 पे रेट पकड़ते हैं इसका, एक शीट हमें कितने की पड़ती है? अगर जो फुल बात कर रहे थे हम, फुल कॉन्ट्रैक्टर का रेट वॉल के लिए 55 पे, 50 से 65 से हम 55 पकड़ लेते हैं, तो 55 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आगे कुछ 456 रुपया एक शीट हमें पड़ती है पूरी। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। अभी हमें एक रूम निकालना है। कोई अब आपको दीवार है आपकी, कोई 10 फुट वो लंबी है और 12 फुट उसकी हाइट है, 10 बाय 12 की है, 120 हो गया। क्लियर? 120। फिर जो उसका हमारा कितना 55 रुपए रेट चल रहा है, तो इंटू 55 कर देंगे, तो हमारा हो गया अप्रोक्स एक दीवार को करने में 6,600 रुपये हमारा लगेगा एक दीवार को करने में। और हमने ये निकाला भी हुआ है, जो अब काफी वर्क चल रहा है अभी। तो अप्रोक्स एक रूम को पीवीसी पैनलिंग करवाने में आपका जो खर्चा जाता है वो जाता है 25 से 30 हजार। उसमें फॉल सीलिंग भी आ गई, वॉल आ गई, फॉल सीलिंग आ गई, 30,000 जाता है। अगर भाई कोई अप्रोक्स 10 बाय 10 का रूम है आपका, कितना 25 से 30,000 रुपया एक रूम में जा रहा है आपका। कितना? फॉल सीलिंग भी और वॉल का। अगर सिर्फ आप वॉल करवाते हो वो आपका खर्चा पड़ जाएगा कुछ 19,000 से लेके 25,000 रुपए तक एक खर्चा रहता है। डिपेंड करता है आप कौन सी पीवीसी वॉल यूज कर रहे हो, आपको कैसा कॉन्ट्रैक्टर मिल रहा है। लेकिन आपको पकड़ के चलना है 25 से 30,000 रुपया एक रूम का। सीलिंग और वॉल कहीं नहीं जा रही है। और ये मैं कहूंगा ये जरूर करवाना चाहिए जिनके घर में डैम्पनेस है। और अगर हम पेंट की तुलना करें इससे, तो पेंट से अच्छा मैं इसको ही बोलूंगा, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा गंद भी पड़ता है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है अगर थोड़ा अच्छा पेंट लगाने गए, और उसमें लेबर रेट काफी ज्यादा पड़ जाता है। तो मेरे ख्याल में पीवीसी पैनल इस समय बेस्ट चीज है, आपको जरूर करना चाहिए सबको जो सोच रहे हैं अपने घर में करने में। इसमें आपको रेट एनालिसिस भी पता चल गया। अगर हम पकड़ के चले अप्रोक्स जो आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है, तो उसमें अप्रोक्स आपका खर्चा कुछ लगने वाला है 1 लाख 1.25 लाख रुपया आपका पीवीसी पैनलिंग में लग जाएगा, इंटीरियर में, अंदर में। और वैसे अगर हम उसमें चले जाएंगे पेंटिंग में, तो इतना ही अप्रोक्स दोनों का सेम खर्चा ही पड़ता है। तो ये पकड़ के चलो। आई होप आपको समझ आया होगा क्या रेट है क्या नहीं। तो ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। थैंक